मिसयूज कर गए पावर। सही है। और चौथे कैटेगरी में कौन आते हैं बाबा लोग? पांचवें में कौन? इंडस्ट्री लोग, उद्योगपति लोग। हाँ या ना? अरे आते हैं। अच्छा पावर आया कहां से? नेता के पीछे कौन है? अरे कौन है? नेता के पीछे कौन है? अभिनेता के पीछे कौन है? अरे कौन है? खिलाड़ियों के पीछे कौन है? कौन है? और बाबा लोगों के पीछे कौन है? अरे कौन है? और उद्योगपतियों के पीछे कौन है? दोस्तों एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जिसके पीछे नेटवर्क होगा, जिसके पीछे जनता होगा, उसके पास पावर आएगा, वो बादशाह बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? दोस्तों वही ये बिजनेस है। यहाँ पे हर लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हमारे गुरुदेव महागुरु, गुरुओं के गुरु राजू चतुर्वेदी साहब बोलते भी हैं कि जो ये बिजनेस में नहीं जुड़ा, हमने जिसको सिस्टम दिखाया वो नहीं जुड़ा, उसकी किस्मत पे तो रोना के लिए तो ठीक है। समझ में आता है कि उसको समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं क्या हुआ, उसको सिस्टम समझ में नहीं आया इसलिए नहीं जुड़ा। लेकिन जो इस बिजनेस में आने के बाद भी अगर काम नहीं करता, उसके लिए क्या किया जाए? दुर्भाग्य बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? दोस्तों इस बिजनेस में मेरा कोई खास ज्यादा दिन नहीं हुआ। अभी मेरी उम्र जानना चाहेंगे कितना हुआ? अरे जानना चाहेंगे? मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है। अब कौन बोल रहा है? 18 साल का? हाँ जी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा 18 साल नहीं। को कितने का? 15 साल। अरे कि इधर वाले कितने साल का? हाँ जी। हाँ 35 बोल रहे। देखो मेरे बूढ़ा। अरे मेरा उम्र केवल 5.5 साल का है। 5.5 साल। थैंक यू। अरे सिक्योर लाइफ से पहले क्या कोई जिंदगी थी? उसको जिंदगी नहीं बोलते, जिंदगी कट रही थी। जिंदगी तो अब बिंदास में नहीं है। समझ में आया? दोस्तों एक चीज तो समझ में आ गई। अच्छा हुआ मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की। मैं पढ़ा लिखा नहीं, बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। मुझे गर्व है इस बात को, क्योंकि मैं अगर डॉक्टरी करता तो मैं डॉक्टर बन जाता। सही है? अरे मैं इंजीनियरिंग करता तो मैं इंजीनियर बन जाता। हाँ या ना? अगर मैं वकालत करता, LLB करता तो मैं वकील बन जाता। सही है? कोई डिग्री नहीं है, इसलिए मैं सिक्योर लाइफ में डायमंड बन गया। थैंक यू। क्योंकि डिग्री वाले तो दूसरे के लिए डिग्री दिखा दिखा के काम करते हैं। एक तो बात ये समझ में आई कि डिग्री नहीं है तो बढ़िया है, डायमंड बन गया। दूसरी बात ये समझ में आई, जिंदगी में चाहे कुछ भी बनो, अगर एक वकील है, अगर वो केस लड़ता है, दूसरा केस उसके हाथ में आ जाए, तो उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ या ना? प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर है, अगर एक ऑपरेशन कर दे और दोबारा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, तो अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ या ना? अगर एक इंजीनियर है, अगर उसने नक्शा खींच लिया और दोबारा उसको अपना खींचने की जरूरत पड़े, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे पड़ेगी। लेकिन सिक्योर लाइफ ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बार डायमंड बन जाओ, दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं। एक बार डायमंड बन जाओ, दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं। हमेशा डायमंड ही रहेगा। हाँ या ना? चाहते हो हमेशा भूतपूर्व ना लगे आपकी जिंदगी में? सिक्योर लाइफ में डायमंड बन जाओ। थैंक यू। इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन अपना भी ABC है। अपना क्या है? ABC। आप बनेंगे, अरे आप बनेंगे, आप बनेंगे करोड़पति। एक जोरदार ताली बजा मेरे साथ।
एबीसी आप बनेंगे करोड़पति। और इसको भी स्टार्ट कब हुआ था? सन 2000 में। और इसको लेकर रजत वर्मा जी आए थे। मिस्टर रजत वर्मा जी ने लेकर आए थे एबीसी सिस्टम को, जिसका नाम दिया गया सिक्योर लाइफ। इसको भी 14 साल हो गए, 15वां साल में कंपनी रन गई है। और आज एक दो नहीं, 500 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। जिंदगी बदलती है, यहीं से बदलती है, हाँ या ना? लेकिन इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। किससे? खुद से फाइट करनी पड़ेगी। हमेशा हमें याद रखना चाहिए 3 दरवाजे हमें करना है क्रॉस। 2 दरवाजे को क्रॉस करना है और 1 दरवाजे के अंदर घुसना है। 2 दरवाजे को निकलना है, 2 दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा आपको और 1 दरवाजे के अंदर घुसना पड़ेगा। तैयार है? पहला जो दरवाजा है आपका घर का दरवाजा। जब तक आप अपने घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलेंगे, आप डायमंड नहीं बनेंगे। थैंक यू। तो आपको अपने घर का दरवाजा निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए तैयार है? अरे तैयार है? दूसरा दरवाजा है अपना ऑफिस का दरवाजा, उसको निकलना पड़ेगा। नहीं तो ऑफिस के अंदर रहोगे तो लुटिया वहीं डूब जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है? और तीसरा दरवाजा प्रोस्पेक्ट का दरवाजा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो 2 से निकलो और 1 से घुसोगे। 1 में घुसना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए। तो दोस्तों, बिजनेस में चलते चले गए, ऐसा ही करता चला गया। सबसे पहले मैं अपने घर का दरवाजा क्रॉस किया। घर का दरवाजा जैसे मैंने क्रॉस करने की बात की, बहुत सारी दिक्कतें आई। 3 चीज हमें रोकती है जिंदगी में सफलता लेने से। सबसे पहले तो हम अपने आप को रोकते हैं। रोकते कि नहीं रोकते? हम अपने आप से फाइट करते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने के लिए, और हमारी जिंदगी में खुद हम रुकावट बन जाते हैं। कभी बारिश का नाम पे, कभी ठंडी का नाम पे, कभी कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं, हाँ या ना? इससे आदमी अगर फाइट करता है तो दूसरा जो रोकने वाला हमें हमारे यार दोस्त होते हैं। होते कि नहीं होते? मुझे ने भी अपने यार दोस्तों ने रोका। मैंने अपने यार दोस्तों से बात की तो उन्होंने बोला ऐसा बिजनेस चलता नहीं, ये सारी चीज दिखावे की चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू ही करोड़पति बन जा। हम नहीं बन सकते, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है। लोगों ने मजाक उड़ाया। और तीसरा दरवाजा है, जो तीसरा सबसे बड़ी जो रुकावट होती है, वो हमारे घर के लोग होते हैं। होते कि नहीं होते? हमारे बीवी बच्चे। ऐसे मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मैडम को। मैडम ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया इस बिजनेस में मुझे यहां तक लाने के लिए। शुरू में इनका तेवर थोड़ा अलग था। दोस्तों, पिछले 4 साल सिक्योर लाइफ ज्वाइनिंग करने के पिछले 4 साल तक कभी भी मुझे पता नहीं चला कि खाना गर्म भी होता है। खाने को गर्म मिला ही नहीं। थैंक यू। गरम खाना खाने को नहीं मिला। घर में जब से घुसता था तो बोलती थी खाना तो खा लो तो सो जाओ। लेकिन थैंक्स ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी। और जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन में जब आता था तो मैंने अपलाइनों को फोन करता था। सर एक ही चीज बोलते थे, सुनील जी कांग्रेचुलेशन, ऐसा ही होता है। खाना मुझे नहीं मिल रहा, कांग्रेचुलेशन उल्टा भी मिल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन दोस्तों, आज जो दिन मिला है, अगर ऐसे लोग नहीं होते सपोर्ट करने वाले, मेरी वाइफ ने अगर इस तरह से कोऑपरेट नहीं की होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। दोस्तों, वो दिन देखने को मुझे मिला है। मैं अपनी जिंदगी में हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेला है। हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, तीनों बैठे हुए हैं। हमारी 2 बेटियां हैं। एक नवरात्रि पर्व चलता है, चलता कि नहीं चलता? 2 बार आता है साल में, आता कि नहीं आता? जब मैं बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन बिजनेस समझ में नहीं आता, बिजनेस कर नहीं रहा था, केवल बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। ये जिंदगी में देखा दोस्तों, आंसू आता है वो दिन देखने के बाद। आज ये खुशी जो मिली है, ये हमारे बच्चों के, हमारे परिवार की वजह से मिली है।
मुझे पता नहीं क्यों लोग बहाना बना देते हैं। दोस्तों, बहाना बनाओगे तो जिंदगी आपसे दूर हो जाएगी। सिक्योर लाइफ जिंदगी बदलने का बिजनेस है। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आज जो जिंदगी में जी रहा हूं, जो मेरे परिवार जी रहा है, आज ये सिक्योर लाइफ का देन है। कोई ऐसा महीना नहीं था जिस महीने में मैं घर से किसी से कर्ज मांग के अपना घर का खर्च न चलाता हूं। मैं राशन वाले दुकान को बोलता था जाके 15 तारीख के बाद ये राशन दे दे, 31 तारीख 1 तारीख को पेमेंट मिलेगा तो मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। हर महीना किसी न किसी से कर्ज लेके घर का खर्च चलाता था। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद, सिस्टम समझ में आने के बाद, अपलाइन की बात को मानने के बाद, ट्रेनिंग में आने के बाद, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में सारे इवेंट्स को अटेंड करने के बाद यह दिन आ गया है आज कि सुनील किसी से कर्ज लेने लायक नहीं, आज सारे को कर्ज दे सकता है सिस्टम। जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव ऐसे आते चले गए, मैं अपने आप को संभालता चला गया। इस बिजनेस में जब जुड़ा, लोग बहाना बना देते हैं, और ये सारे चीज करने के बाद आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, तो इसके पीछे सारा का सारा सहयोग अगर है तो मेरा परिवार का है, सिस्टम का है और मेरे अपलाइनों का है। दोस्तों, जिंदगी अगर जीनी है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है सिक्योर लाइफ। और दावा के साथ बोलता हूं, अभी तो उम्र 5.5-6 साल की हुई है। जिस दिन यंग हो जाऊंगा, 18 साल का हो जाऊंगा, इंडिया का हर कोने में मेरा नेटवर्क होगा, इंडिया का हर कोने में। थैंक यू दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते चले गए, सारे चीजों को निकलता चला गया, और इसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग मुझे मिला, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। जब भी मैं गिरा, सर ने उठाया, समझाया और मुझे साहस दिलाई और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने अगर बोल पा रहा हूं तो उस शख्स की वजह से बोल पा रहा हूं। वो और कोई नहीं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर PR चौधरी सर। दोस्तों, दिल्ली में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रोकने की कोशिश की। सिक्योर लाइफ में जब हम लोग जाते थे तो बहुत सारी परेशानियां आती थी, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए देखने के लिए, ये कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कोई चीजों को देखने को नहीं मिला, सारे चीजों को निकलते चले गए, जिसकी वजह से आज ये जिंदगी मिली है। दोस्तों, बिजनेस में रुकावटें तो बहुत आती है, हाँ या ना? अरे आती है। किसके साथ आती है रुकावटें? काम करने वालों के साथ की नहीं करने वालों के साथ? आती है कि नहीं आती है? काम करने से रुकावटें आती हैं। मैंने काम किया, रुकावटें आई, लेकिन उस रुकावटों को रुकावट नहीं, चैलेंज के रूप में लिया। मेरे सपने बड़े थे, मुझे तो क्या बनना था? डायमंड बनना था। क्या बनना था? मुझे तो डायमंड बनना था। मैंने कसम खा रखा था कि सुनील एक दिन जरूर जिंदगी में डायमंड बन के दिखाएगा, और मैं डायमंड बन के दिखा दिया। थैंक यू दोस्तों। डायमंडों की बात यहां पे आने के बाद पता चलता है। दावे के साथ एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर सिक्योर लाइफ में सबसे आसान कोई चीज है वो है डायमंड बनना। थैंक यू। है कि नहीं है? अरे कितने लोग मानते हैं डायमंड बनना आसान है? कैसे आसान है? सो द प्लान। क्या करना पड़ेगा? सो द प्लान। सो द प्लान। जो लगातार प्लान चलाएगा वो डायमंड बनेगा। सही है? बोला भी जाता है, सर लोग बोलते भी है, अगर 1000-2000 कमाना तो 1-2 लोगों का प्लान दिखाओ, अगर थोक के भाव में पैसा कमाना तो थोक का प्लान दिखाओ। समझ में आया? थैंक यू। और थोक के प्लान में दिखाएंगे तो डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे। ये डायमंड शिप कैसी लगी आप लोगों को? बढ़िया। किसकी डायमंड शिप थी ये? आप सबकी डायमंड शिप थी, आप सबकी। थैंक यू दोस्तों। जिंदगी में अगर बुलंदी को छूना है तो अपने सपनों को मजबूत करके रखो।
क्योंकि सपनों को चुराने वाले कोई बाहर से लोग नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे अगल बगल में लोग हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? लोग हमें सलाह देते कि नहीं देते? लोगों ने मुझे बहुत सलाह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें सलाह देने वाले दो ही लोग हैं, एक तो मेरे माँ बाप और दूसरा मेरा अपलाइन, तीसरा कोई सलाह हमें देने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में ये कार ली, इस बिजनेस के चलते ही मैंने नोएडा में अपने लिए 50 लाख की जमीन परचेज की है। ये सारे के सारे चीजें अगर कुछ हो गया तो इस बिजनेस के वजह। मजा नहीं आया क्या? थैंक यू। और मैं अपने अपलाइनों से एक वादा करता हूं कि सन 2015 दिसंबर तक सुनील डबल डायमंड बनकर दिखाएगा। थैंक यू। और जो मैं अपनी कार से आया हूं आज, वो कार की अभी रिबन भी नहीं कटी, पुरानी लग रही है। वो कार की रिबन अभी कटी नहीं, पुरानी लग रही है। मई में मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, मई में अपने लिए टॉप मॉडल होंडा सिटी कार लेकर आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने जो मुझे वक्त दिया, ये जो कुछ भी आज हुआ है इसका सारा का सारा श्रेय आप लोगों को जाता है और अपलाइनों को जाता है। मैं ताहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द डायमंड बने। आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड मिस्टर संजय कश्यप। और आज सबसे सम्मान और सबसे भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज मेरे गुरु मिस्टर सुनील सर का आज डायमंड सर्वेसर का सपना पूरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि अपने गुरु के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और दोस्तों, समय बहुत कम है तो मैं ज्यादा समय नहीं, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आज इस बिजनेस में इतना दम है जिसको मैं फील करता हूं कि इस 5 मई 2015 को मैं अपनी सरकारी नौकरी से क्विट करके अगले 5 मई 2016 को डायमंड शिप लेके दिखाऊंगा दोस्तों। बस थैंक यू, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना बैठ, ये तो किस्मत है, कभी भी पलट सकती है। सो किस्मत आपकी पलट चुकी है, सिक्योर लाइफ जैसा परिवार आपको मिल चुका है जो आपके सपनों को साकार कर। दोस्तों, ठीक आप लोगों की तरह मैंने भी सिस्टम को देखा था कुछ दिन पहले और देख के बिलीव किया था, और आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे कितने सीनियर लोग आगे बैठे हैं उनकी वजह से हो रहा है, और हमारी प्यारी सी टीम है यहाँ पे उनकी वजह से हो रहा है। और जो मैं नेक्स्ट अपना इमरान का टारगेट बताना चाहती हूँ कि 29 अक्टूबर 2015 में जो हमारा इमरान का टारगेट है वो पूरा होगा, और मैं अपने लिए कार ले रही हूँ 21 मई 2015 को। Thank you so much, ma'am. Over to you. मेरा नाम बोल है, मैं साक्षी शामो शिष्टा बहने ने मेरा प्यार भरा नाम। मैं शिष्टा में आया, बहुत अच्छा लगा, इस शिष्टा में देखा, मेरा सोचा था मैं कुछ कर दूंगा। आज मेरा हस्बैंड आर्मी से है, मेरा ऐसे थकने के साथ गया, कितना टाइम लेने पड़ा। अरे बिजनेस देखा, बिजनेस से मेरा बहुत आगे बढ़ने का शौक था, मैं अपने बिजनेस से मैं आगे तक जा सकता है, इस सोच के मैं बिजनेस शुरू किया। और मैंने सिक्योर लाइफ ज्वाइन किया। इस सब चीज़ों में मेरे को पूरे विश्वास नहीं थे, इसलिए कि मैं पटना हाई कोर्ट से वकालत शुरू किया था और वहाँ से मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आया। यहाँ आने के बाद ये हर चीज़ नहीं थी,
वकालत एक पेशा ऐसी है जहाँ पर अपनी पहचान होनी चाहिए। गांव में तो बाप दादा की पहचान होती है, यहाँ मेरा कुछ नहीं था। मैं सोचता था कि मैं एडवोकेट हूँ, बहुत जानता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। वो क्षेत्र अलग है और ये क्षेत्र अलग है। वहाँ के विद्वान अलग हैं और यहाँ के विद्वान अलग है। सर ने कहा कि आप वकालत के मास्टर हो सकते हो, नेटवर्क के मार्केटिंग में आप मास्टर नहीं हो सकते। थैंक यू। मैंने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद मैं बैठा रहा, काम नहीं किया। सर ने कहा वकील साहब काम न करने का कारण क्या है? थैंक यू। मैंने कहा सर मैं एडवोकेट हूँ, मैं लोगों को प्लान कैसे दिखाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा तो सर ने कहा वकील साहब जेब भर के कुछ कहना अच्छा है कि जेब खाली करके। मैंने कहा जेब भर के। तो कहा कि काम करोगे तो जेब भर जाएंगे, तब कुछ लोग कहेंगे तो कैसा लगेगा? हमने कहा अच्छा लगेगा। और जेब खाली रहेगा तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँचा।